Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको GI टैग्स यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में पढ़ाऊंगी जो हिमाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। यानी कि किन किन चीज़ों को, किन किन प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिया गया है उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। चलिए ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, बड़ी बार देखा भी होगा कि हाँ ठीक है कि किसी एरिया में जाते हो तो किसी एरिया है, मान लो कोई ये टाउन है, सपोज़ ये कोई भी जगह ले लो आप, विलेज ले लो, टाउन ले लो, व्हाटएवर, कोई रीजन, कोई कंट्री या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो वहाँ की एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वहाँ का कप होता है ना, चाय वाले कप, वो बहुत फेमस है। यानी कि काफ़ी दशकों से, मतलब वो बहुत सुंदर कप्स बनते आ रहे हैं वहाँ पे। किसी टाउन की बात हो रही है, टाउन, कंट्री, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। कप बनते हैं लेकिन बहुत सुंदर बनते हैं, और ऐसे कप जो है वो कहीं नहीं बनते हैं, ठीक है। कोई 10-20 साल से नहीं बन रहे हैं ये कप, नहीं, ये काफ़ी सालों से, यानी 150 साल, 200, काफ़ी दशकों से, 500, इस टाइम से ये कप जो है तब से बनते आ रहे हैं। तो इनको GI टैग मिल सकता है। मतलब किसी भी एरिया की, किसी भी टाउन की, रीजन की, कंट्री की, विलेज की, किसी की भी खासियत जो होती है ना, किसी ट्राइब की, जैसे मान लो खासियत होती है, किसी ट्राइब की कोई खासियत है कि वो चाकू यानी नाइफ़ बहुत अच्छा बनाते हैं, वैसे ही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कप किसी टाउन के बहुत फेमस है। तो काफ़ी दशकों से जो फेमस होती है वो चीज़, वो उनकी एक ढंग से निशानी है, ठीक है। तो उसे GI टैग दिया जाता है। GI टैग की क्या फुल फॉर्म है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है? एक साइन होता है ये। किस पे होता है साइन? किसी प्रोडक्ट पे साइन होता है, किसी भी प्रोडक्ट पे साइन। किसी फूड पे ले लो, फूड स्टफ पे ले लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ले लो, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स तो बड़े फेमस रहे हैं। कोई हैंडीक्राफ्ट ले लो, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो जो उस एरिया का फेमस होता है, वो काफ़ी दशकों से फेमस रहा होता है, उसे कहते हैं उसे हम GI टैग देते हैं। हम नहीं, मतलब जो सरकार देती है, ठीक है। GI टैग, बहुत लोग पूछते हैं GI टैग नेशनल है या इंटरनेशनल? यस, WTO ने स्टार्ट किया था, लेकिन इंडिया में कौन देता है? इंडिया में इसे देते हैं, ये देखो, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। ये किसके अंडर आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन है हमारे मिनिस्टर? तो वो हैं पीयूष गोयल। वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के भी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की भी हैं, ठीक है। अगर आप स्टडीज़ को सीरियसली ले रहे हो तो इसके बाद पीयूष गोयल जी की आप पिक्चर ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपको याद रह सके। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग इज़ अ साइन यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जोग्राफिकल origin. Example, a town, a region, a country, or a village. ठीक है, these are used for the agriculture products, handicrafts, food stuff, and for the industrial products also they are used. ठीक है, ये ना एक्ट पास हुआ था 1999 में। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है ये एक्ट पास हुआ था, जिसके जो ये एक्ट है ये एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जो मैंने पहले बता दिया, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। लग गया पता? इतना जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसे नेक्स्ट बताती हूँ, साथ में बताती रहूँगी, ठीक है। सबसे पहला GI टैग इंडिया में कब मिला था? 2004 में मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है। कहाँ है दार्जिलिंग? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन सी हुगली नदी जो है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा बहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। कौन कौन से?
कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स और काला जीरा और चिल्ली ऑयल। ठीक है, रिसेंट है आपके काला जीरा और चिल्ली ऑयल को मिला है। कुल्लू शॉल को कब मिला था? 2004 में। कांगड़ा टी को कब मिला था? 2005 में। 2007 में आपके चंबा रुमाल को मिला था। देन किन्नौरी शॉल को आपको मिला था 2008 में। 2012 में जो है आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स को मिला था, और काला जीरा और चिल्ली ऑयल को भी रिसेंटली मिला 2019 में। ठीक है, रिसेंट इसलिए बोला क्योंकि 2020 तो निकल गया सारा लॉकडाउन में। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि शॉल कितनी है, कुल्लू और किन्नौर की शॉलें हैं, तो मतलब 2 तो हैं आपकी शॉल। ठीक है, चाय आप डेली पीते हो और सबको पता है कांगड़ा टी फेमस है, तो मतलब चाय भी आपको ऐसे याद हो जाएगी। रुमाल सिर्फ चंबा का फेमस है। ठीक है, सिर्फ चंबा का। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग्स, घर में सबके पेंटिंग्स होती है तो सब वैसे ही याद रख सकते हो कि कांगड़ा पेंटिंग्स है। काला जीरा और चिल्ली ऑयल तो याद रखना ही पड़ेगा, ये तो बड़े सुने ही होंगे नेम्स और ये डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए याद तो करने ही पड़ेंगे, मतलब देख लो आपने अगर ट्रिक बनानी है, पर मुझे तो ट्रिक्स टेम्प्रेरी लगती है, पर चल देख लो, आपको अगर लगता है कि ट्रिक बनानी चाहिए तो आप बना लेना। अगला है मार्क्ड जीआई टैग्स। क्या होते हैं मार्क्ड जीआई टैग्स? मार्क्ड जीआई टैग्स जिनको अभी लिस्ट में शामिल किया गया है वो होते हैं आपके मार्क्ड जीआई टैग्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हैं वैसे तो, पर मैं कुछ लिखवा देती हूँ। चंबा चप्पल, वैसे पता तो सारे ही होने चाहिए। चंबा चप्पल है, पहाड़ी आलू है, पहाड़ी आलू है, अंगूरी शराब जो है, जो आपके किन्नौर की बड़ी फेमस है, अंगूरी है। उसके बाद हिमाचली सेब है, अभी तक हमारे हिमाचली सेब को भी नहीं मिला है एप्पल। ठीक है, एप्पल को नहीं मिला है। चिलगोज़ा को नहीं मिला है। चंबा की जरी, ठीक है, उसको नहीं मिला है। ये सब जो है ये भी लिस्ट में है, मतलब ये भी मार्क किए हैं, इनको मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे। कुल्लू टोपी है। उसके बाद आपके लाल चावल मिलते हैं हमारे यहाँ पे ना, चलिए लाल चावल मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चंबा की चुक है, चंबा चुक भी बड़ी फेमस है, उसको भी, ये सब मार्क्ड के अंदर है, अभी मिला नहीं है इन्हें, मिला सिर्फ इन 7 चीज़ों को ही है। ठीक है, किन्नौरी टोपी है, देखिए किन्नौरी टोपी, कुल्लू टोपी को अभी नहीं मिला है, लेकिन किन्नौरी शॉल और कुल्लू शॉल को मिल चुका है। ठीक है, उसके पास एक हमारे फेमस है यहाँ पे हिमाचल के घास के जूते, देखना कभी नेट पे चेक करना। ठीक है, घास के जूते हैं वो, तो ठीक है, इनको अभी मिलना है। ठीक है, तो सारे ही हो गए हैं ये लगभग। ठीक है, एक आध रह गया होगा बाई चांस, बट मुझे नहीं लगता रहा है कुछ। ठीक है, चेक कर लेना अगर रह गया होगा तो, पर इन सबको भी मिलना है। इधर मार्ग चंबा चप्पल है, पहाड़ी आलू है, अंगूरी, एप्पल, चिलगोज़ा, चंबा जरी, कुल्लू टोपी, लाल चावल, चंबा चुक, किन्नौरी टोपी, घास के जूते, अभी इनको मिलना है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इनको मिलना है, लेकिन इन 7 को जो है वो मिल चुका है। देखिए जो जीआई टैग्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता कि हाँ ठीक है सरकार उठ के आ जाएगी और जी बताएगी हाँ बताओ तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना कि हाँ कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो एक्ट पास हुआ था ना 1999 में, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है मैंने, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आप प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन भी मतलब जैसे मान लो कि फ्रांस है, फ्रांस की वाइन बहुत फेमस है, परफ्यूम्स बहुत फेमस है। ठीक है, तो इनको कोई और नहीं बना सकता, ये फेमस ही वहाँ की है, और बहुत ही ज़्यादा गलत होगा अगर कोई और बनाता है तो। ठीक है, तो फेमस ही वहीं की चीज़ है। जैसे अब कुल्लू की शॉल ले लो, कुल्लू की शॉल इतनी फेमस है, तो मान लो अगर कुल्लू की शॉल पंजाब वाले बनाने लग जाएं, फिर नहीं बहुत अनफेयर हुआ ना हमारे साथ कि हाँ ठीक है कुल्लू वालों के साथ कि हाँ चलो कुल्लू की शॉल है, ये हिमाचल वालों के साथ कि ये तो हमारे कुल्लू की शॉल है। तो ये चीज़ जो है, ये एक्ट ना उसको रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ठीक है, ऐसे हैं जीआई टैग्स। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब इनको जीआई टैग मिला था और किस किस को मिला था। ठीक है, जो आपके क्लरिकल वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये पता होना चाहिए कि किस किस को मिला था। जो बाकी फर्दर एग्ज़ाम्स है, आगे के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये पता होना चाहिए और मार्क्ड पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी लेकिन बेसिक तो यही है कि मतलब जो नॉर्मल सिर्फ पूछा ही जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कौन कौन को कब कब मिला था। तो रिसेंटली काला जीरा और चिल्ली ऑयल को मिला था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो और कमेंट ज़रूर करें, सो दैट मुझे पता चल जाए कि कैसी बन रही है वीडियोस। और बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक देख रही हूँ, ट्रीटी ऑफ सुगोली के बारे में बनाऊँगी।
ठीक है। तो बट अभी आई एम नॉट श्योर, पर हाँ मैं ज़रूर डालूँगी वो एक वीडियो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। खुश रहें, एंजॉय करें, यही लाइफ है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।